अमन हॉस्टल में रहकर शहर में पढ़ाई करता था। पता नहीं क्यों उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वह घर में रहकर पढ़ाई करे। गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही थी। अमन घर पर आया हुआ था। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। रात के करीब 12 बजे अचानक घर की सारी लाइटें गुल हो जाती है। भयानक गर्मी से अमन इतना परेशान हो जाता है कि मानो किसी ने उसको आग की भट्टी में झोंक दिया हो। गर्मी से परेशान होकर अमन घर में इधर उधर डोलने लगता है। वह गर्मी से इतना परेशान हो जाता है कि उसको घर के चारों द्वारों एक खंडक जैसे लग रही थी। तभी अचानक एक हवा का झोंका उसके जिस्म को पार कर गया। इस एहसास ने अमन को जहन्नुम में जन्नत का एहसास करा दिया। वो अपने कदमों को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे जहां से हवा का झोंका आया था उसी तरफ बढ़ने लगा। कुछ कदमों का फैसला तय करने के बाद वो अपने मरहूम दादी के कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाता है। हो न हो उस कमरे के अंदर जरूर कुछ अजीब था। आखिर क्या था उसके अंदर? इसी ख्याल ने अमन को कमरे के अंदर प्रवेश करने के लिए बेबस कर दिया। लेकिन दरवाजे पर लटका मोटा ताला उसके इस ख्वाहिश को नामुकम्मल करार दे रहा था। एक बार के लिए अमन को उस ताले को तोड़ने का ख्याल आया, लेकिन उस ताले पर बंधे लाल कपड़े को देखकर मानो उसके हाथ में लकवा सा मार गया हो। जरूर यहाँ को जादू टाना था, लेकिन अमन का शहरी दिमाग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। खैर वो रात तो कट गई, लेकिन अगली सुबह अमन ने सारी बातें अपनी माँ को बताई और अमन अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या मैं कमरे के अंदर जा सकता हूँ? अमन का ये सवाल सुनकर उसकी माँ को जोर से धक्का लगा और उसकी माँ अमन से कहती है, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे मेरी कसम है उस दरवाजे के चौखट को कभी नहीं लांघना, चाहे आधी रात को मैं ही तुझे क्यों न बुलाऊं। माँ की आंखों में आंसू देखकर उस वक्त अमन का कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं था। वह अपनी माँ की बात पर राजी हो जाता है और उस बात को वहीं खत्म कर देता है। इस बात को करीब 22 दिन हो गए थे। अमन की आंखों में भी उस रात की तस्वीर काफी धुंधली हो गई थी। फिर उस रात करीब 2 बजे एक अजीब सी आवाज अमन को नींद से उठा देती है और वो उठकर किचन की तरफ पानी लेने के लिए चल जाता है। बीच रास्ते में उसने महसूस किया कि अभी अभी उसने अपनी माँ को देखा है। फिर अमन अपनी माँ से कहता है, माँ आप अब तक जाग रही हो? जब माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो मैं खुद ब खुद अपनी माँ का पीछा करने लगा। काले अंधेरों के बीच सिर्फ रात की मौजूदगी महसूस हो रही थी, उसकी माँ की नहीं। उसकी वहीं बेचैनी और अंधेरे का चुप्पा सन्नाटा और वहीं अजीबोगरीब सर्द हवाएं उसको 22 दिन पुरानी उसी रात का एहसास करा रही थी। तभी फिर से उसको उसकी माँ दिखाई दी, लेकिन इस बार वो कमरे के दरवाजे को पार करके अंदर घुस गई। जब अमन उस कमरे के दरवाजे के नजदीक पहुंचा तो उसे इस बात का इल्म हुआ कि ये कमरा तो दादी का है और उसके पैर वहीं थम गए। उसने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उसकी माँ बड़े से आईने में देखकर अपने बाल बहा रही थी और वह सरसरी निगाहों से अमन को देख रही थी। और अचानक वह बोली, अंदर आओ बेटा, अपनी माँ के पास अंदर आओ, देखो पापा भी बुला रही हैं। पापा आप सब यहाँ क्या कर रही हो? रुको मैं भी आता हूँ। ये बोलते हुए मैं कमरे की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक उसकी दादी की आवाज़ सुनाई देती है, आ जाओ बेटा हम सब यहीं हैं। अचानक ही अमन के पैर थम गए। 4 साल पहले मरी हुई दादी उसके सामने खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? न मालूम ये कमरा अपने अंदर और कितने राज छुपाई हुई है। कमरे की चौखट से कुछ दूर पर खड़ा अमन अब सही मायने में मौत के करीब था। उसके और उस कमरे के होनियत में केवल एक दरवाजे का ही फैसला था। तभी उसकी माँ की काली परछाई ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी मोड़ ली। अब अमन के सामने वह मंजर था जिसका ना चाहते हुए भी उसको जस्मदिन गवाह बनना पड़ गया। उस परछाई की आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी आंखों की पुतलियां फटकर नीचे झूल रही थी। उसकी नाक चेहरे से गायब थी और गर्दन आधी से ज्यादा कटी हुई थी और उसकी जली हुई चमड़ी से खून की बदबू अमन को गफा रही थी और बार बार अपनी खौफनाक आवाज में अमन को अंदर बुला रही थी। अचानक उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैर जम गए हों। वो चाहते हुए भी कमरे से दूर नहीं भाग पा रहा था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, मौत का रास्ता। तभी अचानक उस परछाई के हाथ में अमन को उसके पापा दिखाई दिए। वो दर्द से कांप रहे थे क्योंकि वह परछाई अपने बड़े बड़े हाथों से उसके पापा को नोच रही थी। खौफ का जर्रा जर्रा अमन के जिस्म को सुखा रहा था। थोड़ी देर में उसके पिता के जिस्म से निकलता हुआ खून अमन के पैरों में फैल गया, लेकिन उस रात के आखिरी छोर तक उसने हिम्मत बांधे रखी। अचानक ही अगली सुबह की रोशनी उसके दरवाजे से टकराई। अमन की आंखों के सामने देखते ही देखते वो दरवाजा बंद हो गया और उसके ऊपर लाल कपड़ा फिर से लिपट गया। रात के उस खौफनाक मंजर ने अमन की हिम्मत को तोड़ कर रख दिया। जब अगली सुबह उसने अपनी माँ को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखा तो उसके ऊपर जा लिपटा और एक एक बात अपनी माँ को सुनाने लगा। उसकी माँ ने भी उसकी एक एक बात को अच्छे से सुना और अमन को उस दरवाजे की हकीकत से रूबरू कराया।
उसने बताया कि वह कमरा उसकी दादी का है और उसकी दादी 4 साल पहले वहां रहती थी और उसकी मौत के बाद इस कमरे को बंद कर दिया गया था क्योंकि उसकी दादी जादू टोना की सहायता से भूत प्रेतों को खुश किया करती थी। और तुम्हारी दादी को ये मालूम था कि उसकी मौत के बाद ये सब कुछ बंद कर दिया जाएगा और बुरी आत्माएं बाहर आ जाएंगी, इसलिए उन्होंने इस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन उस रात तुम उठकर उस कमरे के पास गए तो आत्माओं को उसका नया शिकार मिल गया, जिसे पाने के लिए वो कल रात किसी भी हद तक गुजर गई। लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और एक बार फिर उन बुरी शक्तियों को उस दरवाजे के पीछे कैद रहना पड़ा।